हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 12.1 के मैं तीन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर पा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करता हूं। 3 का मैंने स्केच बना दिया, उसे बाद में करते हैं, पहले 4 स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन है द व्हील ऑफ अ कार हैज अ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। व्हील का डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। देन उसके बाद ये है हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट मेक इन 10 मिनट्स। टाइम टी दे रखा है 10 मिनट्स और उसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ व्हील इट इज गिवन टू बी 66 किलोमीटर पर आवर। ये टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक तो ये समझ लो, कोई भी व्हील डिस्टेंस एक रेवोल्यूशन में इज इक्वल टू, क्योंकि इस तरह से ग्राउंड को टच करके घूमेगा तो अपना ही सर्कमफ्रेंस कवर करेगा। तो एक फार्मूला हमेशा यूज होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि 2 पाई आर यानी इस तरह से अगर रोटेट कर जाएगा तो एक बार में अपना ही 2 पाई आर वो कवर कर देगा ग्राउंड के ऊपर। तो ये ऐसे क्वेश्चन में ये यूज जरूर होगा। सेकेंड बात इसमें ध्यान रखना, यूनिट सेम रखना है। ये किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट है, ये सेंटीमीटर है, तो आप सारा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके चलें। जैसे डायमीटर 80 सेंटीमीटर है तो मैं इसे कर दूं 0.8 मीटर। ये किलोमीटर पर आवर है तो ये 60 से डिवाइड मैं कर दूं 1/6 आवर्स। मिनट को मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया 60 से डिवाइड करके। तो एक फार्मूला है हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम ये देखें कि इतनी देर में व्हील ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, तो 66 इंटू टाइम है 1/6, तो आ गया 11 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है 11 किलोमीटर्स, या इसे लिख दें 11,000 मीटर्स। तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल हो गई है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इसको आधा कर दो यानी कि 0.4। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या है? जितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई वो न्यूमीटर में रखो, जितनी डिस्टेंस एक बार घूमने पे ट्रेवल हो गई वो डिनोमिनेटर में रख लो। वी गेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमेशा ये यूज होगा फार्मूला, अपॉन डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है 11,000 मीटर और इसे भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये 22/7 है, तो अभी मैं ऐसे लिख देता हूं, बाद में इन्वर्ट कर देंगे, इंटू आर की वैल्यू 0.4। देन ये इन्वर्ट हो जाएगा तो 11,000 इंटू 7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, एंड 44 एंड 0.4। तो आप इसे कैलकुलेशन से आप थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मैं आपको वेरीफाई करके बता दूं कि 11,000 अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं 7 से, डिवाइड करूं 44 से, फर्दर डिवाइड करूं 0.4 से, तो आई गेट 4375। तो इट शुड बी द आंसर 4375 रेवोल्यूशंस। तो ये टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रेवोल्यूशंस वाले में दो चीज आपको मैंने बताई। नंबर 1, आपको यूनिट सेम करना है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन हमेशा 2 पाई आर होगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुई उसको 2 पाई आर से डिवाइड कर दो, वी गेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है। इसमें है कि अगर पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स रेडियस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रखा है, मैं यही लिख देता हूं इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रखा है पेरीमीटर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया। तो वी नो दैट पेरीमीटर इज 2 पाई आर, न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया, वही सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई का पाई से कैंसिलेशन, एक बार आर का आर से कैंसिलेशन, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। और क्योंकि एमसीक्यू टाइप बना के दे रखा है तो बुक में ऑप्शन ए में दे रखा है कि ऑप्शन ए में 2 यूनिट्स। क्वेश्चन सिंपल, पेरीमीटर न्यूमेरिकल इक्वल टू एरिया, दोनों में फार्मूले पुट कर दिए।
अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो कि थोड़ा लेंदी है, इसमें आपको मेथड सिखा देता हूं। अदरवाइज तो इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत टाइम लग सकता है या कैलकुलेटर यूज करना पड़ सकता है, बट मेथड तो आना ही चाहिए। देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये स्केच तो गिवन है, इसमें दे रखा है कि इसका रेडियस 21 है, यानी कि रेडियस नहीं डायमीटर 21, तो रेडियस उसका 10.5। उसके बाद है हर कलर विड्थ की 10.5 विड्थ और बढ़ती जाएगी, 10.5 और बढ़ती जाएगी, 10.5 और बढ़ती जाएगी, लाइक दिस। तो क्वेश्चन है आपने गोल्ड पार्ट का एरिया बताना है, रेड पार्ट का, ध्यान रखना रेड पार्ट का सिर्फ यही होगा, रेड पार्ट का कितना एरिया है ये बताना है। फिर ब्लू पार्ट का, वॉल में वर्टिकल शो कर दिया, तो ब्लू पार्ट में बताना है कितना एरिया है। फिर ऐसे ब्लैक का, अब मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो ब्लैक का बताना है कितना एरिया है। लाइकवाइज व्हाइट को मैंने ब्लैंक ही छोड़ दिया। तो अल्टीमेटली आपने करना क्या इस क्वेश्चन के अंदर, तो गोल्ड के लिए तो आप पाई आर स्क्वायर लगा लोगे। फिर आप निकालो एरिया अप टू रेड, तो अप टू रेड के लिए रेडियस वो कितनी है। जब एरिया अप टू रेड आएगा उसमें से गोल्ड लेस कर दो तो एरिया ऑफ रेड आ जाएगा। फिर 10.5 रेडियस ऐड कर दो, एरिया अप टू ब्लू, अप टू ब्लू यहां तक आ जाएगा, उसमें से अप टू रेड वाला पिछला लेस कर दो तो ब्लू का आ जाएगा। फिर 10.5 ऐड कर दो, एरिया अप टू ब्लैक, अप टू ब्लैक आएगा, उसमें अप टू ब्लू लेस कर दो तो ब्लैक का निकल आएगा। फिर 10.5 ऐड कर दो, एरिया अप टू व्हाइट, पूरा एरिया आ गया, उसमें से ब्लैक तक का लेस कर दो तो व्हाइट का अपने आप बच जाएगा। तो ये फंडामेंटल है, बट फिर भी आपको एक या दो पार्ट में करके दिखा देता हूं। जैसे इसके अंदर है एरिया ऑफ गोल्ड पार्ट, एरिया है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कर दें 22/7, और r 10.5 है, तो इसे 10.5 को इस फॉर्म में यूज करें, 10 1/2, इसे यूज करें 21/2, तो कन्वीनियंट रहेगा। तो इट इज 21/2 इंटू 21/2, जितना कैंसिलेशन हो सकता है कैंसिलेशन कर दें, बाकी कैलकुलेटर से कर देंगे, तो हमारा पास बचा 33 इंटू 21/2। तो इसे सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, ये आएगा फर्स्ट पार्ट में 33 इंटू 21 और डिवाइड बाय 2, तो आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट आंसर, यानी गोल्ड पार्ट का। अब रेडियस अप टू रेड निकालने के लिए 10.5 ऐड करना पड़ेगा, रेडियस अप टू रेड, तो 10.5 पहले थी, 10.5 और ऐड हो गई तो 21 हो गई। अब निकालने एरिया अप टू रेड, तो अगेन फार्मूला पाई आर स्क्वायर, 22/7 और आर है 21, तो ये बनेगा 66 इंटू 21, तो इसे भी मल्टीप्लाई करके बता दूं, 66 इंटू 21, ये आ गया 1386। बट ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना, क्यों, ये एरिया अप टू रेड है, हमें निकालना है ओनली रेड, देयरफॉर एरिया ऑफ रेड, तो 1386 में से गोल्ड वाला पार्ट लेस कर दो 346.5, तो 1386 इसमें से लेस कर दो 346.5, ये आ गया 1039.5। ये आंसर नंबर 2 आ गया। अब इससे आगे प्रोसीड करना है, यही प्रोसेस है इसका। अगर मान लो ब्लू के लिए है तो आपको लिखना है रेडियस अप टू ब्लू, तो 21 यहां तक था, उसमें 10.5 और ऐड हो गया, ये बनेगा 31.5, जिसे लिख सकते हो 31 1/2 या 63/2। अब एरिया अप टू ब्लू निकाल लो, एरिया अप टू ब्लू में एरिया अप टू रेड लेस कर देना, प्रोसेस मैंने पहले समझा दिया, दो आंसर आपको मिला के बता दिए। अगर आप इसे कंटिन्यू करोगे, मेथड समझ आना चाहिए, मेरा हर वीडियो में एम्फेसाइज यही है कि आपको मेथड समझ आए, तो आप इसमें लास्ट वाले व्हाइट पार्ट तक के आंसर तक पहुंच सकते हैं। और कैलकुलेशन लेंथी है, उस पर ध्यान रखिए, कैलकुलेशन में गलती ना हो, मेथड आपको मैंने सिखा दिया। तो वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वाली वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कवर करेंगे, जो कि और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, और अपने आप प्रैक्टिस भी जरूर करो, अदरवाइज खाली देख के समझ नहीं आता। कीप ऑन राइटिंग योरसेल्फ, खुद लिखो, प्रैक्टिस करो, तब देखो कहां गलती होती है, कहां भटकते हो। ओके।
थैंक यू।